दूसरी खबर की तरफ अलवर जिले में मॉब लिंचिंग के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मॉब लिंचिंग का मामला जिले के गोविंदगढ़ का है, जहां पालने के लिए ले जा रहे गाय की गाड़ी को गौरक्षकों ने रोक लिया और गाय पालने वाले रहीम खान और ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में जख्मी अफराद को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कस्बे में मारपीट हो रही है, इस पर पुलिस वहां तक पहुंची तो वहां पर ये जानकारी मिली कि एक रईस नाम का जो व्यक्ति था, जो कि भरतपुर जिले का रहने वाला था, वो गाय खरीदने गया हुआ था वहां पर जयपुर से उसने गाय खरीदी और वहां से लेकर ये आ रहे थे। ड्राइवर था बनवारी लाल मारी और उसके साथ एक मेमराज भी नाम का व्यक्ति था जो उसका भाई था। ये आ रहे थे तो जालों की चौकी से आगे निकल कर इनको एक गाड़ी मिली, उन्होंने आगे जाके इसको रुकवाया, उसके साथ बनवारी के साथ मारपीट की थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज खान के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, अलवर में इस तरह के तशद्दुद मॉब लिंचिंग के जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताजा वाकया फिर पेश आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये जयपुर से 2 भाई हैं जो कि भरतपुर के लिए अपने गाय पालने के लिए लेकर के जा रहे थे, जिसमें 3 दुधारू गाय थी और 3 बछड़े थे। उन्होंने एक पिकअप किराए पर ली, जो मामराज सैनी और 2 भाई थे बनवारी सैनी, उन दोनों को साथ में लेकर के उन्होंने पिकअप किराए पर ली थी। जयपुर से ही जैसे ये हटवाड़ा से रवाना हुए भरतपुर के लिए, तो गोविंदगढ़ एक कस्बा है जहां रामगढ़ मोड़ इलाका आता है, वहां पर कुछ जो वो तस्करों के लिंक है, उन लोगों ने एक दूसरे को मैसेज किया। वहां पर कुछ लोगों ने उनका घेराव किया और गोविंदगढ़ चौराहे पर इनकी पिटाई करना शुरू कर दिया कि जो सो कॉल्ड जो रक्षक उसको कहते हैं, वहां पर काफी बुरी तरीके से इन्हें पीटा गया, जिसमें जो रहीश खान है जो साथ में मौजूद था इस पिकअप के अंदर, उसकी पिटाई हुई है और मामराज जो सैनी है जो पिकअप ड्राइवर है उसकी और बनवारी की पिटाई हुई। हालांकि वहां पर इस बार जो फिजा बदली है, वहां अच्छी बात ये रही कि जो लोकल्स थे उन्होंने इसको काफी अपोज किया, वहां पर मुखालफत की और वो तस्करों से इन लोगों को बचाया। जहां पर जो रहीश खान के सर में काफी चोट आई है, उनका अभी मेडिकल करा लिया गया है, इलाज उनका जारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। तुषार सोलंकी एक शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि इनका रहनुमा था, जो गो तस्करों गो रक्षकों का जो गिरोह था वहां पहुंचा था। फिलहाल 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी जो है तफ्तीश जारी है। कोशिश यही है कि इस तरह के मामला कम हो सके राजस्थान में। पिछले चुनाव से पहले काफी ज्यादा मामले हुए थे, उसके बाद में भी सरकार बदली है, अगर 2 मामले पेश आ चुके हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अरबाज, एक चीज और जानना चाहेंगे कि तस्वीरों में हम जो देख पा रहे हैं, गाय है, उनके साथ बछड़े हैं, जाहिर सी बात दुधारू गाय है, क्या ये टारगेट करके जानबूझकर किया गया हमला था इन पर? क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है ये दूध के लिए या दूध के कारोबार करने के लिए ये लोग लेके जा रहे थे, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई इंसान जिस तरह से जो दुधारू गाय खरीदता है, बछड़े साथ में लेकर के जाता है, तो उसका मकसद यही होता है कि वो जो है गाय को पाल करके उसके दूध को, उसके घी को बेच करके अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका गुजर बसर करे। और ये आम सी बात है, कोई भी समझ सकता है। इस पूरे इलाके के अंदर लोगों की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से जो है जो मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर है, वो छोटी मोटी डेयरी रन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि लोगों के जहन के अंदर गलतफहमियां पैदा की जाए, आपस के अंदर तकरार पैदा की जाए, उनके जहन में ये जहर भर दिया जाता है कि ये तमाम लोग गो तस्कर हैं, गोकशी करेंगे, इन्हें मारना चाहिए। इस तरह के हालात पैदा होते हैं। ये एक बड़ा अगर देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने का काम, जिस पर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाना बेहद जरूरी। चलिए अरबाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।